जय नमस्कार प्यारे साथियों, इंटरनेशनल रिलेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे ईरान, भारत और पाकिस्तान के एक ऐसे प्रोजेक्ट के बारे में जिस प्रोजेक्ट से भारत ने एग्जिट कर लिया था, लेकिन अब उस प्रोजेक्ट को पाकिस्तान पूरा करेगा। और जो यह प्रोजेक्ट है यह पाकिस्तान की गिरती हुई इकोनॉमी के लिए गेम चेंजर साबित होगा। और इस प्रोजेक्ट में चीन जबकि शामिल नहीं है, फिर भी चीन को फ़ायदा होगा। और इस प्रोजेक्ट से चीन को क्या फ़ायदा होगा, इन सभी बातों को इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे। देखिए, वर्ष 1990 में भारत, पाकिस्तान और ईरान के बीच एक गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट की बात शुरू हुई थी। और इस प्रोजेक्ट में ईरान से एक गैस की पाइपलाइन पाकिस्तान के कराची होते हुए मुल्तान शहर से सीधे नई दिल्ली से बिछाई जानी थी। और इस पाइपलाइन की जो लंबाई थी वो 2700 किलोमीटर। और इस पूरे प्रोजेक्ट की जो लागत थी वो थी $7.5 बिलियन। देखिए, ईरान के इस गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट से भारत ने इसलिए एग्जिट मार लिया था क्योंकि ये जो पाइपलाइन थी, यह गैस पाइपलाइन पाकिस्तान से होकर के इंडिया आने वाली थी। और पाकिस्तान से आने की वजह से, सुरक्षा कारणों की वजह से इंडिया ने इस गैस लाइन प्रोजेक्ट से एग्जिट मार लिया था। लेकिन पाकिस्तान इस गैस लाइन प्रोजेक्ट में कुछ गड़बड़ी नहीं कर सकता था क्योंकि यह जो पूरा प्रोजेक्ट था यह अंतर्राष्ट्रीय संधि के तहत पूरा होना था, जिसमें पाकिस्तान पर ईरान का पूरा दबाव रहता। लेकिन जब भारत ने एग्जिट मार लिया, ईरान के राष्ट्रपति और पाकिस्तान के राष्ट्रपति के बीच इस परियोजना को पूरा करने को लेकर के डील हुई। और इस डील की जो कॉस्ट थी वो थी $7.5 बिलियन। लेकिन यह प्रोजेक्ट समय पर पूरा नहीं हो सका। इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए पाकिस्तान को डेडलाइन दी है, और अगर इस डेडलाइन के अंदर इस प्रोजेक्ट को पूरा नहीं किया तो पाकिस्तान पर $18 बिलियन का जुर्माना ठोक दिया जाएगा। और जो यह जुर्माना है यह इसकी कॉस्ट $7.5 बिलियन से दोगुने से भी ज़्यादा है। और इसी जुर्माने से बचने के लिए जो पाकिस्तान है, इसने इस पाइपलाइन प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए फिर से काम शुरू कर दिया है। देखिए, अब जानते हैं कि पाकिस्तान के ऊपर अमेरिका का दबाव ईरान के विपक्ष में इतना क्यों है। देखिए, इस पाइपलाइन को लेकर के जो पाकिस्तान है वो आगे कुआं और पीछे खाई की स्थिति में फंस चुका है, क्योंकि अगर इस पाइपलाइन को नहीं बनाया तो ईरान इस पर $18 बिलियन की पेनल्टी ठोक देगा। और अगर पाकिस्तान ने इस गैस लाइन प्रोजेक्ट को पूरा भी कर लिया तो अमेरिका से मिलने वाली सहायता यानी कर्ज बंद हो जाएगा, और अमेरिका उल्टा पाकिस्तान पर कई प्रतिबंध ठोक देगा। और इस गैस लाइन को पूरा करने की जो डेडलाइन है वो है सितंबर 2024 तक। तो अमेरिका इसी की वजह से जो ईरान और पाकिस्तान का जो एक गैस लाइन प्रोजेक्ट है, इसी वजह से इतना ज़्यादा लेट हुआ है। और अमेरिका ने ईरान पर कई सारे प्रतिबंध लगा रखे हैं। देखिए, अमेरिका और ईरान की जो दुश्मनी है वो और ही ज़्यादा हो गई है, क्योंकि अभी जो रूस यूक्रेन युद्ध में जो ईरान है, इसने रूस को जो UAV ड्रोन है, इन ड्रोन की आपूर्ति रूस को की थी। इसके अलावा इजराइल हमास युद्ध में ईरान पर हमास को हथियार और ट्रेनिंग देने का आरोप भी है। इसके अलावा लाल सागर और सुएज नहर के रास्ते से जाने वाले जहाज़ों पर हमला करने का आरोप भी अमेरिका ईरान पर लगाता रहा है। अमेरिका के अनुसार जो यमन के हूती विद्रोही हैं, इनको हथियार और ट्रेनिंग ईरान के द्वारा ही दी जाती है। इसी वजह से जो अमेरिका है वो पाकिस्तान पर प्रतिबंध लगाएगा। इसके अलावा अगर ये पाइपलाइन बन जाती है तो पाकिस्तान को इस प्रकार से फ़ायदा पहुँचेगा, क्योंकि जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में जो ग्वादर पोर्ट है, इसको लीज पर यानी कि इसको पट्टे पर चीन ने ले रखा है। इस पाइपलाइन की लंबाई वो होगी ईरान से 80 किलोमीटर ग्वादर पोर्ट तक, और पाकिस्तान के इस ग्वादर पोर्ट पर कब्जा चीन का है। इससे साफ होता है कि आने वाले समय में जो पाकिस्तान है, ईरान द्वारा भेजी गई नेचुरल गैस का जो एक्सपोर्ट है वो चाइना को करेगा। और आने वाले 2 साल में जो पाकिस्तान है इस प्रोजेक्ट को पूरा कर देगा, जिसमें अब पाइपलाइन डालने का जो काम है वो शुरू हो चुका है। इसके अलावा आने वाले समय में ईरान और इंडिया के बीच भी एक डील फाइनल हो सकती है। और ईरान और इंडिया के इस डील में LNG गैस की जो पाइपलाइन है वो ईरान के चाबार पोर्ट जो कि और इंडिया ने इस पोर्ट को लीज पर ले रखा है। और जो यह गैस की पाइपलाइन होगी ये मिडिल ईस्ट के ओमान देश से इंडिया के गुजरात राज्य के पोरबंदर शहर तक जाएगी। और जो ये पाइपलाइन होगी ये अंदर सी यानी कि समुद्र के नीचे बिछाई जाएगी। इससे जो आने वाले समय में जो नेचुरल गैस की जो कॉस्ट है वो ज़रूर कम होगी,